गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अपना सेट्स एंड रिलेशन टॉपिक चल रहा है। उसमें भैया आपका क्वेश्चन नंबर 9 और लेक्चर नंबर 7 अपना चालू होने जा रहा है। आप सब लोग हो रेडी, तैयार? हाँ, तो चलिए लेक्चर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 9 निकालो सभी ने सामने। एक्सरसाइज 1.1 लिया क्या भाई? पेज नंबर 10। और क्या बोलूं यारो, सब कुछ बोल दिया है। हाँ, लिखा। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्या कहा है क्वेश्चन में? इन अ हॉस्टल 25 स्टूडेंट्स टेक टी। अरे भाई, टी बोला है, 25 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स टेक कॉफी, 15 स्टूडेंट्स टेक मिल्क, 10 स्टूडेंट टेक बोथ टी एंड कॉफी, 8 स्टूडेंट टेक बोथ मिल्क एंड कॉफी, none of them take tea and milk both and everyone takes at least one beverage। ये लास्ट वाला सेंटेंस हमें क्या बतला रहा है? everyone takes at least one beverage मीन्स यहां पर तीनों का यूनियन है, यूनिवर्सल सेट नहीं है। समझा? हाँ, यूनिवर्सल सेट यहां नहीं है। तो मैं शुरू कर रहा हूं। लेट क्वेश्चन नंबर 10। भैया लेट करना होगा। टी इक्वल टू, बोलो क्या लेना चाहिए मुझे? लेट टी इक्वल टू, बोलो बोलो यारो। टी इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी। सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक टी, इसको मैंने क्या लिया? टी। अब सी यानी क्या? हाँ बोलो, कॉफी। सेट ऑफ स्टूडेंट हु टेक कॉफी। और क्या है भाई वहां पर? मिल्क भी है क्या? तो उसके लिए एम लेते हैं। एम सेट ऑफ स्टूडेंट हु टेक मिल्क, है ना भैया? हमने टी के लिए टी लिया, कॉफी के लिए सी लिया और मिल्क के लिए एम ले लिया है। अब देन वी हैव गिवन, हमको क्या क्या दिया है। अब चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। क्या पढ़ना पड़ेगा ना? इन अ हॉस्टल 25 स्टूडेंट्स टेक टी, यानी नंबर ऑफ टी 25। और पढ़ते जाओ। 20 स्टूडेंट्स टेक कॉफी, नंबर ऑफ सी 20। नंबर ऑफ मिल्क आप बोलोगे तो मैं लिखूं 15। और क्या दिया है? बोलते जाओ बोलते जाओ। नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, टी एंड कॉफी वाले कितने हैं वहां देखो, 10। नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन सी भैया 8। नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन एम पढ़ो तो ख्याल में आएगा 0 है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। टी इंटरसेक्शन एम दिया ही नहीं है। और तीनों लेने वाले देखो अभी, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन कॉफी भी 0 है, यानी
ये दोनों भी किसी ने नहीं लिया और तीनों भी नहीं लिया, इसलिए मुझे अब भैया इनका अगर डायग्राम बनाना है तो मैं कैसे करूं। चलिए देखो, अरे क्या आ गया, तो मैं आपके सामने हाँ भैया ये टी, ये कॉफी और ये मिल्क बना रहा हूं। मैंने टी और मिल्क को लंबा क्यों रखा, उसमें जीरो इंटरसेक्शन है टी और मिल्क में, तो टी सी और एम, टी फॉर स्टूडेंट टेक टी, स्टूडेंट टेक कॉफी एंड स्टूडेंट टेक मिल्क, ऐसा है। अब चलिए हम नीचे से लेते हैं भाई, तीनों का इंटरसेक्शन जीरो, हाँ टी इंटरसेक्शन एम जीरो है, एम इंटरसेक्शन सी 8, यहां पर 8 लिख दिया है ना, टी इंटरसेक्शन सी 10, यहां पर ये लिख दिया। बाद में कहा है नंबर ऑफ टी 25, अब भैया 25 बोला है तो यहां अगर 10 लिखा है तो 15 लेना पड़ेगा, अभी देखो 25 हो गया। सी में 20 बोला है, 18 हो गया तो 2 लेना पड़ेगा, और एम में 15 बोला है तो 8 हो गया तो 7 लेना पड़ेगा। आपके दिमाग में आया। और अब क्या पूछा है, उस तरफ हम मोड़ लेंगे। क्या पूछा है भाई, देखो तो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, ऐसा पूछा है। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल इक्वल टू, क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल इक्वल टू नंबर ऑफ, अरे भाई वहां सबने कुछ न कुछ पिया है, यानी यूनियन इक्वल टू टोटल स्टूडेंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टी यूनियन एम यूनियन सी, अरे टी लेने वाले, मिल्क लेने वाले और कॉफी पीने वाले, ये सारे का यूनियन यानी कि आंसर हो जाएगा। फिर उसके लिए मैं नंबर ऑफ टी, हाँ अब देखो भैया, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ मिल्क प्लस नंबर ऑफ कॉफी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन मिल्क माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन मिल्क इंटरसेक्शन कॉफी इक्वल टू, अब देखो नंबर ऑफ टी कितने हैं, नहीं तो वेन डायग्राम के सभी नंबर्स का टोटल भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम फार्मूला से कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टी 25 प्लस नंबर ऑफ एम मिल्क, मिल्क वाले 15, हाँ कॉफ़ी वाले बोलो, कॉफ़ी पीने वाले 20 माइनस टी एम, टी और एम वाले 0 है, एम और सी मिल्क और कॉफ़ी वाले 8 है, टी और सी 10 और सबका टोटल 0, और 25 और 20 25 और 40 60, 60 में से 10 गए 50, 8 बे 40, 42 आंसर आ गया भाई मेरा। तो 42 ये रहा आपके सामने आंसर, नहीं तो और वेन डायग्राम से भी हम टोटल करके आंसर ला सकते हैं। चलो लिखने के लिए समय, पहले तो लेट करो, लेट टी इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी, हो गया। सी इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक कॉफी, और एम सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक मिल्क, लिखा। देन वी हैव गिवन, हाँ लिखो क्या क्या दिया है हमें। नंबर ऑफ टी 25, नंबर ऑफ सी 20,
मैं ये कहाँ से लाया हूँ भाई, घर से कोई रट्टा मार के आया हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल। अरे क्वेश्चन पढ़ना है और लिखना है। नंबर ऑफ मिल्क 15, टी एंड मिल्क एंड कॉफी वाले 0, नंबर ऑफ टी एंड कॉफी 10, नंबर ऑफ मिल्क एंड कॉफी 8, नंबर ऑफ टी एंड मिल्क बोलो कितना है? 0। तो हमने उसका डायग्राम निकाल दिया। क्यों? रुका दे, फिर ज्वाइन कर लेंगे बाद में। चलो, हाँ, आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, फोटो ले लेना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल यानी यहां पर तीनों का यूनियन। क्यों रे भाई, यूनिवर्सल सेट नहीं है यहां? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में अंडरलाइन किया है क्या? एवरीवन टेक्स एटलीस्ट बी एवरेज। सबने कुछ न कुछ लिया है, यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा कोई नहीं बता रहा है। Question number 10. There are 260 persons with a skin disorder. If 150 had been exposed to chemical A, 74 to chemical B, and 36 to both chemical A and B. अरे भाई, दो केमिकल है। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज्ड। अब देखो, यहां मुझे लेट करना होगा। क्या लेट करूं बोलो? लेट बोलते रहो भाई। x इक्वल टू
सेट ऑफ ऑल पर्सन, हाँ x लिया मैंने, सेट ऑफ ऑल पर्सन। अब a इक्वल टू सेट ऑफ पर्सन एक्सपोज्ड टू केमिकल ए। अरे भाई, सेट ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल ए, फिर लेना पड़ेगा बी, सेट ऑफ पर्सन एक्सपोज टू, ये मेरे साथ लिख सकते हैं आप, हाँ लिखो, राइटिंग है जब तक तो लिखो यारो। सेट ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल बी। देखो ए और बी को मैंने लेट कर दिया, देन वी हैव गिवन, हाँ अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, बोलो। देर आर 260 पर्सन विथ स्किन डिसऑर्डर, यानी यूनिवर्सल सेट दिया है 260 वाला। आगे 150 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल ए, यानी नंबर ऑफ ए कितना लिखूं, 150। फिर कहाँ है नंबर ऑफ बी, बोलो पढ़ो और बोलो 74। और आगे लिया है भाई ए एंड बी, 36 ए एंड बी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 36 बराबर। अब हम लोगों को क्या पूछा है, देखिए नंबर 1 केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, इसका मतलब नंबर ऑफ, बोलो क्या, केमिकल ए बट यानी एंड, नॉट केमिकल बी यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है। बाद में केमिकल बी बट नॉट ए डैश पूछा है। और तीसरा केमिकल ए और केमिकल बी, यानी क्या पूछा है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछा है ना। मैंने लिस्ट में बना दिया भाई, क्वेश्चन के आगे लिख दिया क्या क्या पूछा, उसका क्या मीनिंग है। अब हम फॉर्मूला से ढूंढेंगे। तो चलिए पहला नंबर शुरू होने जा रहा है। पहला नंबर फर्स्ट वाले में क्या कहा है, नंबर ऑफ पर्सन exposed to chemical A but not to chemical B, ऐसा पूछा है भाई। केमिकल ए बट नॉट टू केमिकल बी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ए बट यानी एंड, केमिकल बी नॉट, ऐसा पूछा है। लेकिन भाई जब अकेले को डैश आता है तो कैलकुलेशन का क्या फार्मूला अपना है, जिसको डैश नहीं उसमें से माइनस करो दोनों का इंटरसेक्शन, बराबर है। तो चलिए नंबर ऑफ ए अपने पास है 150 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन 36, तो आंसर मिलेगा 114। क्या कहा, समझा भाई? हाँ, पहला आंसर खत्म हो चुका है। चलो लिखो, लिखना है आपको, मैं साइड में हो जाता हूं। पहले तो देन वी हैव गिवन, और उसके बाद में पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। नंबर ऑफ एक्स 260, नंबर ऑफ ए 150, नंबर ऑफ बी 74, इंटरसेक्शन 36 दिया है। घर जाके क्वेश्चन पढ़ो
आंसर पढ़ो, मैंने कैसे लिया, मीनिंग कैसे निकाला, फॉर्मूले कैसे पढ़ाए, बराबर से देखना होगा। जिसको डैश नहीं, बहुत बार बोल दिया भैया, उसमें से माइनस करो दोनों का इंटरसेक्शन। हो गया। हाँ, अब पहला नंबर का क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, नॉट बी तो बी को डैश दिया, दोनों का इंटरसेक्शन है और ए बट नॉट बी है। बहुत सिंपल, फोटो निकालने की जरूरत नहीं। सेकंड नंबर, चलिए क्या पूछा है, अरे भाई मैं ये सेंटेंस कहां से ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 से। नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज्ड टू केमिकल बी बट नॉट टू केमिकल ए, ऐसा पूछा है। तो अब मैं क्या करूं, इसका मीनिंग निकालो यारो। देखो बट यानी बीच में एंड हो गया। अब केमिकल बी बट नॉट ए, नॉट ए तो डैश कर दिया। अब अपना हमेशा की तरह फॉर्मूला है भाई, क्या, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा चलाना पड़ेगा। तो चलिए बी कितना है, देखो अपने पास 74 माइनस 36, 38 आया क्या भाई आंसर, देखो जरा, लिखो जरा। सेकंड नंबर लिखने के लिए समय है। नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, आंसर मिला है 38। बहुत सिंपल है यारो, बट नॉट टू केमिकल ए, तो ए को डैश दिया, बट का मतलब एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। और फॉर्मूला कैसे तैयार होता है, जिसको डैश नहीं, यहां पर बी को डैश नहीं, इसलिए बी में से माइनस करो दोनों का इंटरसेक्शन, आंसर मिल जाता है। हाँ, अब थर्ड में क्या कहा है, लिखो, नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज्ड टू केमिकल ए और केमिकल बी। अरे भैया यहां और पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछा है। क्या किया जाए, ए यूनियन बी, अरे भाई एडिशन फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलिए नंबर ऑफ ए कितना है, 150 है क्या, नंबर ऑफ ए 150, नंबर ऑफ बी बोलो 74, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन है 36। और अब देखो 150 में से 36 गया 114 और 74 मिला के आपको, नहीं तो ये करता है 4, अरे भाई 4 7 5 12 1 और 1 2, 224 होना चाहिए। फिर से लिखो 224 माइनस 36, तो 24 तो गए, फिर रहे 6 6 12, कम करो 200 में से 188, 188 आंसर मिल गया भाई। चलो लिखो थर्ड नंबर, नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल ए
और केमिकल बी लिखने का समय, देखो यहां पर और मैं जहां बता रहा हूं आपको और है केमिकल ए और केमिकल बी, उसका फॉर्मूला है भाई ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, और यानी यूनियन, यूनियन का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर हम लोगों को नंबर ऑफ ए 150 दिया है, नंबर ऑफ बी 74, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन 36। मैंने पहले 150 प्लस 74 करके 224 किया -36, और उसमें से माइनस किया तो 188 पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल ए और केमिकल बी, ऐसा हो गया है। लिखो यारो, बहुत जगह बच गया है। हाँ, तो वहां हम फोटो भी निकाल सकते हैं ना। फिर समझो इसका वेन डायग्राम निकालना है तो कैसा, वो बता देते हैं। वैसे फोटो की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं। हो गया लिख के? हाँ, तो चलिए फोटो निकालते हैं एक। हाँ भैया, ये केमिकल ए है, ये केमिकल बी है ना। हाँ, अब एक एक सेंटेंस देखते हैं। नंबर ऑफ ए में 150 बोला है, तो इंटरसेक्शन 36, 150 कहा तो 114, समझा। नंबर ऑफ बी में 74 कहा है, तो 74 से 36 कम कर लो, 38। इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। यहां हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या है बोलो, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी है वो, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। देखा आपने, ये 114 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी को उसमें से निकाल के रखा है ना। इस तरह से भैया, और बीच वाला क्या है 36, ए इंटरसेक्शन बी, और तीनों का टोटल किया तो ए यूनियन बी, यानी कि हमारा आंसर 188 हो रहा है। ये डायग्राम निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मेरे पास जगह भी था, मैंने उसका यूज कर दिया। चलो, 2 ही क्वेश्चन बचे भाई, और 15 मिनट्स का काम अपना बचा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 राइट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। अरे भाई, ऑल पॉसिबल सबसेट्स लिखने को कहा है, तो मैं ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, पहले तो मैं कहूंगा हाउ मेनी नंबर्स, यहां पर 1 2 3 3 नंबर्स है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 2n फॉर्मूला 2/3, यानी कि 8 पॉसिबल सबसेट्स है ना। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, हाँ ये है कार्डिनल नंबर ऑफ सबसेट 8। भैया मुझे वो नहीं पूछा, मुझे लिखने को कहा है सबसेट। तो हमको दोषी सर ने पहले 2-3 लेक्चर में पढ़ाया था कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एव्हरी सेट। अरे ज्योतिष नाही का सांगत, तुम्ही सगळ्यांसाठी करतात पण तुमचं कोणीच करत नाही, वैसा है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एव्हरी सेट, बट एव्हरी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ फाई, ऐसा है। तो सबसे पहला सबसेट मुझे लिखना होगा ब्लैंक, यानी क्या, फाई। अरे भाई जात कहीं ना है, अरे 0 पण चालणार नहीं। हाँ, फिर है 1, उसके बाद में है बोलो 2, उसके बाद में आएगा नंबर 3। अरे भाई अकेला अकेला यानी सिंगलटन सेट, देखो सबसे पहले वाला सेट फाई सेट, फाई मीन्स जात कहीं ना है। अरे ऐसा सेट कि जिसका
अरे वो सभी का होता है। फिर लिया मैंने एक एक नंबर 1 2 3 उनकी नजर हो तो आप 1 वही 2 3 नजर क्या आओ बन with जाएगा? Google Ads। ये आपका बोलो ad बोलो इंटरेस्टेड सिंगल खरीदारों टन को से। दिखाए अभी दो ताकि दो का बिजनेस नंबर की लेता हूं गाड़ी मैं। चलती जाए। 1 के Google साथ Ads 2, इंटरेस्टेड 2 खरीदार के लाए साथ हर 3 बार। और 1 के साथ 3 और बचा बोलो और कौन सा सबसेट बचा? अरे खुद भी तो Are you सबसेट होता preparing है। for your CA स्वतः examination स्वतःचे सबसेट and स्वतःशी spending a lot of प्रामाणिक time रहा traveling to तो boarding classes 1 2 3 and not और ये knowing हो where गया you're भाई headed? आंसर। समझ में आई बात? तो ये आंसर लिखने के लिए समय Check दिया out है। लिखो। Indigolearn.com, the best place to prepare for your CA बस examination. एक ही क्वेश्चन रहा है where भाई, you can जल्दी से prepare लिखो। anywhere, ऑल पॉसिबल anytime सबसेट्स with ऑफ great ए faculty. 2n यानी 2 Enroll today in 3 यानी free क्या हो course गया? and 2 access into 2 thousands of into 2 MCQs for 8 free. तो हाउ मेनी सबसेट्स लिखा Things है मैंने? beyond our control 1 2 3 4 we 5 might 6 suffer 7 risk, 8 हो right? गया। So आंसर that is खत्म। why और आज there is का a concept आखिरी called क्वेश्चन मैं e-shadow. पढ़ाने जा रहा हूँ। Download the पहले app इतना now and लिखो start यारो। learning like never before. हाँ, आखिरी क्वेश्चन तो 1 लाइन क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन 4 लाइनें भर देंगे। एक और बार गुड आफ्टरनून। So आप lovely सिर्फ people, thank साथ you में so रहना much भाई। for bringing those old memories again. हाँ, जल्दी हाँ, जल्दी मजा आ रहा लिखो। है। हे तू गुंडी तू भी आई क्या? वाह अरे कितने दो सर नमस्ते। So ऐसे बहुत दिन बाद आप सभी लोगों से मिल रहा हूँ। So बता नहीं पा रहा हूँ चला कि दूं आंसर को। आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि 11 कितना खुश खत्म हो हूँ। गया। और लिखना जो मुझे कितना YouTube आसान के है भाई, बच्चे देख देखो रहे हैं फाइ उन लिखो सभी पहले लोगों तो। को भी मेरा नमस्ते। ये लिखो नहीं तो और सभी इसके लोग जहाँ बदले कहीं में पर भी आप हैं, क्या आप सभी लिख लोगों को सकते गुड हो? आफ्टरनून। ऑलराइट फाइ। सो आवाज कर मैं सुन। अच्छा कितने लोग मेरे से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग में? क्यों नहीं लिख रहा सा? ओके इन फाउंडेशन राइट। सो आई होप सो सबने नोट्स डाउनलोड कर ली होगी। सो बेसिक्स ऑफ लॉ के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वंस अगेन रिपीट, वो नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो YouTube के लाइव लेक्चर्स है, इन लेक्चर्स के बारे में पहले थोड़ा सा आपको कमेंट कर दूं और ये लेक्चर्स किसके लिए एप्लीकेबल है ये भी मैं आपको बोल दूं, ठीक है? सो लेट्स गो। हाँ, स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेंट्रेट करना मैंने अच्छे तरीके से। नीचे लिख के बताया, इसके बदले में आप ऐसा भी लिख सकते हो, यानी क्या? फाइ। फिर वो करली ब्रैकेट नहीं लेना पड़ेगा भाई, नहीं तो करली ब्रैकेट के अंदर मत फाइ डाल देना। हो गया आंसर खत्म। और आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अरे भाई 1 लाइन आंसर है, 1 लाइन, घबराओ मत, मैं हूं साथ। क्या कहा? राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अरे कैसा लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि हमको लिस्ट नहीं बनाना है। तो चलिए मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं। भैया ये दोनों तरफ ब्रैकेट है, सर्कल वाला ब्रैकेट है, यानी ये ओपन इंटरवल है। तो इसमें से कोई भी नंबर को मैंने चुना, उसका नाम रखा x। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, और तो और -3 लेस देन x लेस देन 0। इस तरह से ये नंबर का आंसर हो गया। साथ में ही लिखा करो। चलो, x इज सच दैट x belongs to real -3 लेस देन x लेस देन 0। ये होता है ओपन इंटरवल। हाँ, नेक्स्ट में जा रहे हैं हम। सबका लिखकर हो गया। -3 से 0 तक ओपन Grammarly is इंटरवल। your personal writing फोटो निकालना assistant है, for clear कोई emails, जरूरत नहीं है, confident कहा messages, नहीं है। stronger essays, हाँ, and more. 6, Because 12. sometimes the kitchen table is the फिर से office लिखो भाई, and the ये classroom. close interval है। Grammarly offers suggestions to help you get work done from anywhere. It covers everything from correcting पूछा grammatical नहीं, errors मैंने to आपको rewording a बताया है। phrase for an easier read. सिर्फ आपको करली ब्रैकेट में Grammarly lets you know when सेट sentences बिल्डर could be फॉर्म में clearer लिखना and है। explains तो why, X so you is and your such kids that can learn to be better X writers belongs to every real। time you type. अरे भाई 6 और When you're 12 thinking ये real fast number and है। writing हाँ, faster, natural भी है, Grammarly मैंने provides कब नहीं tailored कहा। अरे भाई वो feedback, तो so your whole भी intended है। message अरे comes एक through ही loud and आदमी clear.
Use it दुनिया on में your अलग computer अलग or रिश्तों से phone होता for है, a stronger, more तो यहाँ confident रियल delivery wherever इम्पोर्टेंट you है। write. हाँ, आगे 6 और Grammarly 12 helps भी you and your चलेगा family क्या? work efficiently, 6 so you can less focus than on what X matters. less than 12 Write with ऐसा अगर Grammarly, मैं लिखूं तो रॉन्ग, wherever you work. क्योंकि भाई ऊपर देखो सर्कल वाला ब्रैकेट है, वो ओपन Download today इंटरवल at है, उसमें grammarly.com. -3 और 0 इंक्लूड नहीं है, उनके बीच वाले यानी पेरेंट्स छोड़ के बच्चे लिए। अब यहाँ पेरेंट्स के साथ बच्चे भी यानी पेरेंट्स 6 और 12 Did you just complete उनके your बीच वाले 10th? 7, 8, Wondering 9, what to 10 do next? सब Which लिए institute भी is the best ऐसा, for me? तो Is there equal any correct to way भी to prepare लेना for these पड़ेगा। competitive मैंने exams? बाद Yes, में you थोड़ा can टाइम successfully रुक crack दिया all है, competitive आपको समझ exams में like आना IIT, ही JEE चाहिए। and NEET. हो गया? Takshila Institute. अरे भाई Takshila Institute is well known for थर्ड its नंबर highest में मैं percentage of देख रहा selections in हूँ, IIT JEE, एक NEET and तरफ AIIMS for 21 सर्कल वाला consecutive ब्रैकेट years. है, More than देखा क्या 200 full-time आपने, faculties in और various एक centers across तरफ India, mostly हाँ सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, पहले ओपन है ना, वो नाम पहले दिया जाएगा, सेमी ओपन इंटरवल। हाँ भैया, इसके बारे में मैं क्या लिखूं? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल। अब 6 लेस देन x है भाई, लेकिन 12 के तरफ इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा, 12 को इंक्लूड है यानी 6 नहीं लिया, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को भी लेना है, क्योंकि एक तरफ रेक्टेंगल ब्रैकेट है। और लास्ट नंबर, आज का लेक्चर जल्दी खत्म हो रहा है भाई अपना, लास्ट नंबर में मैं आपको लेके जा रहा हूं। चलो देखो जरा ये कैसा है, पहले इसका नाम बोलो मुझे, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अरे भाई ये नहीं पूछा है, मैं आपके लिए बता रहा हूं। हाँ आंसर लिखेंगे सेमी क्लोज, पहले क्लोज, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल और -23x और 5। अब मुझे बोलो, जहां पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है तो वहां इक्वल टू भी लेना पड़ेगा, और 5 से लेस देन यानी 5 चलेगा नहीं, क्योंकि उधर सर्कल है, 5 नहीं चलेगा। 5 से लेस देन यानी 4, 3, 2, 0, 1, ए 0 के बाद में -1, -2, -3, -21 डैश 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 बीच में -21, -22 और -23 लेना है क्या? बोलो बोलो, हाँ भाई लेना ही है -23। इसको बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। आपको गाउठी लैंग्वेज में बोल दूं, जहां रेक्टेंगल ब्रैकेट होता है इक्वल टू भी लेना, जहां सर्कल होता है उससे कम लेना, उसको छोड़ देना, उसको छेड़ना मत। समझे होंगे आप? बस यहां पर सेट्स का पूरा एक्सरसाइज अपना खत्म हो चुका है, तो आज हम यहां रुकेंगे, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे रिलेशंस के साथ। हाँ यहां आज भाई ओनली सेट्स अपना कंप्लीट हो चुका है। सेट्स के बारे में 1.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया, आप लोगों ने सही ढंग से शांति से सुना, और अब मैं कहूँगा घर जाकर फिर एक बार वही क्वेश्चन पढ़ो, शांति से मीनिंग देखो, मैंने किस तरह से कहाँ यूनियन लिया, कहाँ इंटरसेक्शन लिया, कहाँ डैश किया, कहाँ पूरे यूनिवर्सल सेट से माइनस किया। अरे भाई ऐसा क्यों करता हूँ, हर जगह क्या मेरी मर्जी चलती है? नहीं, सब चीज़ों को सिंबल दिए हैं, मीनिंग दिए हैं, उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है, आप सभी ने वो देखा समझा। अब आपकी बारी, होमवर्क, आज का होमवर्क क्या, जितना 1.1 एक्सरसाइज मैंने पढ़ाया, घर जाके शांति से टेक्स्ट बुक खोलो, आंसर देखो और खुद को आ रहा ये देखो, बस। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। देन नाउ थैंक यू, कंटिन्यू द नेक्स्ट पीरियड।